हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हमने अल्मोड़ा जिला सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको एक सुधार करना है और वो आपको करना है कटारमल सूर्य मंदिर में। ठीक है, ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है कटारमल के द्वारा, राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया था। लेकिन वहां पर मैंने एक बात बोल दी थी, जो थी कि चंद राजा, ठीक है, वो चंद राजा नहीं था, वो कत्यूरी राजा था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कटारमल कौन था? ये कत्यूरी राजा था। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो आप सुधार लेना अगर आपने वो नोट किया है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, जो कभी कभी मुंह से निकल जाती हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, तो इसको आप लोग, अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें पता होती हैं, तो आप कमेंट कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे ये वीडियो जो है रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही बनती है मैं अपलोड कर देती हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, कभी कभार ऐसी चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको भी ज़रूरी है। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जहां हम इसका पर्यटक स्थल पढ़ रहे थे, ये आप लोग सुधार लेना। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नंदा देवी का मंदिर। और ही थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ। आप सबको ही पता है नंदा देवी मंदिर जो है ये अल्मोड़ा में है। ठीक, और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर था, ये पहले मल्ला महल में था, और जो आपके कमिश्नर आए थे ट्रेल, वो इस मंदिर को जो है पर्वतेश्वर नामक स्थान पर लेकर आए थे। उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ा है? नंदा देवी पड़ा है। ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके साथ ही यहाँ पर नंदा देवी महोत्सव भी मनाया जाता है, और ये महोत्सव सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नंदा देवी महोत्सव 5 दिवसीय महोत्सव ये होता है, और सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है, 5 दिवसीय। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि ये जो उत्सव है ये शुरू किया गया था राजा उद्योत चंद के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट में देखेंगे तो वहां पर इसको द्योत चंद लिखा है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगर हम उसमें देखेंगे तो राजा उद्योत चंद उसका नाम था, बट आपकी जो इसकी साइट है वहां पर इसका दिया है द्योत चंद। तो अगर एग्जाम में द्योत चंद आता है या उद्योत चंद आता है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। और लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में ये किया गया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी नंदा देवी का जो मेला वगैरह है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ किले हैं, आपको वो भी जानने ज़रूरी हैं, और हो सकता है आपने वो पढ़े भी होंगे। सबसे पहले है आपका राजबुंगा का किला, सबसे पहला है आपका खगमरा का किला। और खगमरा का किला बनाया गया था राजा भीष्मचंद के द्वारा। ठीक है, ये बना था राजा भीष्मचंद के द्वारा। मैं ये मैप हटा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, तो आप लोगों को तो ये माइंड में आप सेट हो ही चुका होगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, मुझे स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना था, ये बनाया गया था राजा भीष्मचंद के द्वारा। और कब बनाया गया था? ये 1555 और 60 के बीच में ये बनाया गया था। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है मल्ला महल। और मल्ला महल का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था रुद्रचंद ने। ये भी कहां पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक, इसी क्रम में तीसरा आपको लिखना है लाल मंडी का किला। लाल मंडी किला, और इस किले को फोर्ट मोयरा किला भी बोला जाता है। फोर्ट मोयरा। ठीक है, और इस किले का निर्माण करवाया गया था राजा कल्याण चंद के द्वारा। ठीक, इसके बाद चौथा आपको लिखना है नैथड़ा का किला। नैथड़ा किला। ठीक है, और इस किले को माना जाता है गोरखा कालीन। ठीक है, तो ये जो चारों के चारों किले हैं, ये आपके कहाँ पर पढ़ते हैं? अल्मोड़ा में पढ़ते हैं। और यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है,
पूछ लिया जाएगा कि खगवाना का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा भीष्मचंद्र के द्वारा बनाया गया था, अल्मोड़ा में है। ठीक है। दूसरा आपका मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो रुद्रचंद्र के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तीसरा लाल मंडी का किला किसके द्वारा बनाया गया था, कल्याण चंद्र के द्वारा बनाया गया था, और ये भी आपका अल्मोड़ा में है। और इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट मोयरा का किला किसको कहा जाता है, तो ये लाल मंडी किला को कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है चंद राजाओं द्वारा नहीं बनाया गया था, तो इनका ध्यान रखना है आपको। नैथाणा का किला जो है इसको गोरखा कालीन कहा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा किला गोरखा कालीन कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, नैथाणा का किला। ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका भी ध्यान रखना है, ये जो आपका लाल मंडी किला है ये बनाया गया था 1563 में। ठीक है। तो अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये मैंने कोट किया है परीक्षा वाणी से। ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेना और इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है शीतला खेत। शीतला खेत भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर जो है सियालदी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। सियालदी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे मंदिर लिख दो आप। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन है सियालदी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो शीतला खेत अल्मोड़ा में है। ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो स्थान है ये खूंटी गांव के काफ़ी नज़दीक है। और खूंटी गांव जो है वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान है, आपको पता होना चाहिए। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनको पहला भारत रत्न मिला था 1857 में। ठीक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपको नोट कर लेना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इनका जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो यह है खूंटी अल्मोड़ा। ठीक है। और 1857 में इनको क्या मिला था, प्रथम भारत रत्न मिला था। ठीक। इस चीज का ध्यान रखना है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, प्रथम भारत रत्न। ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद आपको नोट करना है विभांडेश्वर मंदिर। जो ये विभांडेश्वर जगह है इसको एक नाम से पुकारा जाता है और वो नाम है उत्तर का काशी। ठीक है। उत्तर काशी नहीं है, उत्तर का काशी इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए उत्तर का काशी किस स्थान को कहा जाता है, तो विभांडेश्वर अल्मोड़ा में है, इसको कहा जाता है उत्तर का काशी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको कहते हैं शालदे बिखौती मेला। ठीक है। शालदे बिखौती मेला। और ये मेला लगता है विषुवत संक्रांति को, विषुवत संक्रांति को ये मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जागेश्वर का श्रावणी मेला। तो जागेश्वर का श्रावणी मेला जो है इसको मानसूनी मेला भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रावण का मतलब आप सबको ही पता है, इसका मतलब होता है सावन, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये मेला जो लगता है 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ये मेला लगता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक। तो श्रावणी मेला यहाँ पर क्या होती है, मानसून का लगभग टाइम होता है और उस दौरान वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जागेश्वर श्रावणी मेला। ठीक है। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है प्रमुख संस्थान एवं संगठन। ठीक। यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आपको अब नोट कर लेने हैं। प्रमुख संगठन एवं संस्थान। ठीक है। अब आपको ये हेडिंग डालनी है जिसमें सबसे पहला है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी जुलाई 1924 को, जुलाई 1924 को। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये पॉइंट नोट करना है आपको, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये की गई थी बीसी सेन के द्वारा,
बीसी सेन, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और कलकत्ता में ये की गई थी। और ये क्या की गई थी, एक लेबोरेटरी के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि एक छोटे से कमरे में इसकी स्थापना की गई थी और विवेकानंद जी के नाम पर की गई थी, ठीक है। तो स्थापना इसकी की गई थी विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम पे। उसके बाद इसको क्या किया गया, 1936 में इसको अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, अल्मोड़ा इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1959 में इसको जो है यूपी में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसका नाम जो है वो कर दिया गया था विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यूपी में इसको क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1974 को ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। तो इसके बारे में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान के बारे में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आपके जो है एग्जाम में अगर डीपली भी पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। उन्नीस को इसकी स्थापना की गई थी और ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट आपको पॉइंट नोट करना है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान। राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान। और इसकी स्थापना की गई थी 1988 या फिर 1989 में, ठीक है। जो भी आपको देखने को मिलेगा आपको वहां पर टिक करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये भी कहां पर है आपका, अल्मोड़ा में है। इसके बाद जो आपका आता है रक्षा कृषि शोध संस्थान, शोध संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मली इन चीज़ों की डेट नहीं पूछी जाती है और आपको कहीं पर मिलेगी भी नहीं बुक में। इसके बाद आपको नोट करना है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शोध संस्थान। शोध संस्थान। इसके बाद आपका आता है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। ये भी आपकी कहां पर है, अल्मोड़ा में है। और इसको जो है अक्टूबर 2001 में इसका क्या किया गया था, इसको स्वीकृति मिली थी और 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था। और इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। शिलान्यास किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसी तरीके से पढ़ लेनी है। जिनकी डेट है तो नॉर्मली डेट पूछी जाती है और ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें ये पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी नॉर्मली अल्मोड़ा की बात हो रही है और अल्मोड़ा जिले में ये स्थित है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये एपीजे है, ठीक है, अब्दुल कलाम जी की बात हो रही है तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 6 सितंबर 2016, ठीक है। और ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। इसके बाद आपको नोट करना है यहाँ पर अल्मोड़ा में एक मिशन स्कूल है, इसकी स्थापना की गई थी 1844 में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसी को जो है रैमजे कॉलेज का नाम भी दिया गया था। तो वो भी आपको नोट करना है, मिशन स्कूल है ये, ठीक है, स्कूल लिख लेना है इसको। बाद में इसका क्या नाम दिया गया था, रैमजे कॉलेज का नाम दिया गया था और वो इसको मिला है 1871 में,
ठीक है। 1871 में इसको क्या नाम मिला है, रैमजे कॉलेज का नाम मिला है। और ये जो कॉलेज था यहाँ पर जो है सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू किया गया था, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश एजुकेशन देना सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था, वो किया गया था आपका मिशन स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे, अल्मोड़ा टाउन स्कूल, और इसकी स्थापना की गई थी 1907 में, ठीक है। इसके बाद आपको नोट करना है एसएसजे राजकीय विधि संस्थान, और ये जो एसएसजे है इसकी फुल फॉर्म है शोभन सिंह जीना, ठीक है। ये भी कहाँ पर है आपका, अल्मोड़ा में, ठीक। इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एसएसजे आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, ठीक है। एसएसजे राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। और एसएसजी का नाम क्या है, एसएसजी की फुल फॉर्म शोभन सिंह जीना, ये आपको यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, और इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी 12 फरवरी 2004 को, ठीक है। और इसकी जो चाय है वो बिकती है उत्तराखंड टी के नाम से, यानी उत्तराखंड टी एक ब्रांड नेम उसको दे दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड टी, ठीक है। इसका क्या है, ब्रांड नेम है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड आयुर्वेद एवं ड्रग्स रिसर्च, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है ताड़ी खेत, वहां पर ये है ताड़ी खेत, ठीक है। ये रानी खेत के पास में ही है। तो वहां पर आपका उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं ड्रग्स रिसर्च वहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, रिसर्च यूनिट, और ये आपका कहाँ पर है, ये आपका रानीखेत अल्मोड़ा में है, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में। और आज का अंतिम फैक्ट है आपका भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ठीक है। और ये जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है ये 3 जिलों में जो है इसके ब्रांचेस खुली गई हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, देहरादून है, पौड़ी है और अल्मोड़ा है, ठीक है। देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक। तो ये आपके जो है जो भी यहाँ पर संगठन संस्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपकी एक क्लास शायद और आएगी, तो वो हम नेक्स्ट डे देख लेंगे। और थोड़ा सा जो है आपके टाइम टेबल में मैं चेंजेस कर रही हूँ ताकि आपका जो उत्तराखंड है, जो जिला सीरीज चल रही है, ये एक साथ कंप्लीट हो जाए, यानी कि इसकी 3-4 वीडियो जो भी आएंगी वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2 या 3 दिन हम फिर जीएस चलाएंगे और संडे को हम लोग हिंदी करेंगे। तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें, ताकि क्या होता है आज 2 क्लासेज आई, फिर जैसा हमारा पौड़ी जिले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, 2 क्लासेस पहले आ गई थी, 2 क्लास लगभग आप लगा लो नेक्स्ट वीक आई थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए एक चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, फिर जीएस का टॉपिक पकड़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर संडे वाले दिन हमारी हिंदी हो जाएगी। तो सिलेबस आपका इस तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।